हाय गाइस, आज हम बात करने वाले हैं फिबोनाची सीरीज़ के बारे में। ये क्वेश्चन मोस्टली आपके इंटरव्यूज़ में पूछा ही जाता है, चाहे स्टार्टअप कंपनी हो, एमएनसी हो या फिर आपके कॉलेज के असाइनमेंट क्यों ना हो। तो चलिए आज इसका लॉजिक समझते हैं, देन उसको सॉल्व करते हैं। तो फिबोनाची सीरीज़ समझने के लिए पहले हमें समझ में आना चाहिए सीरीज़ एक्चुअल होती क्या है। तो ये सीरीज़ जो है इसका क्या सम है ना, एक्चुअल में इसमें 0 और 1 जो दो टर्म्स होती हैं, इसका नेक्स्ट टर्म जो है वो आगे जो दो टर्म्स हैं T1 T2 आपने लिया उनका सम होता है। इट मीन्स अगर ये मेरी T1 और ये T2 है तो इन दोनों का जो सम रहेगा वो मेरी नेक्स्ट टर्म में आ रहा होगा। तो 0 + 1 = 1 और देन ये नेक्स्ट टर्म का और आगे की नेक्स्ट के लिए फिर ये दो को सम लेगा, तो 1 + 1 2 और सिमिलरली यहाँ पर भी इन दोनों का सम जा रहा होगा। तो अगर मैं देखूँ तो सिंपल है, आगे की दो टर्म का सम नेक्स्ट टर्म में आता है, वही हमारी जो सीरीज़ होती है फिबोनाची सीरीज़ होती है। हमने अर्थमेटिक सीरीज़ पढ़ी हुई है, हमने AP GP HP सब अपनी 12th में पढ़ा है। तो उसी तरह की एक और सीरीज़ होती है जिनके आगे की दो टर्म्स का सम हमारी थर्ड जो नेक्स्ट टर्म में आ रहा होता है, उसी को हम फिबोनाची सीरीज़ कहते हैं। जब तक हमें यही नहीं पता होगा ये क्या होता है तो हम लॉजिक कैसे बिल्ड कर रहे होंगे। तो इन दोनों की सीरीज़ के हिसाब से, कंसेप्ट के हिसाब से ये हमारा इनका सम ये होगा। तो अब हमारे पास क्वेश्चन सिंपल ये पूछा जा सकता है कि आप फिबोनाची सीरीज़ को प्रिंट कराओ n नंबर ऑफ टर्म्स। n मीन्स कितने नंबर ऑफ टर्म्स इसके चाहिए हमें, वो यूज़र से एंटर कराते हैं। यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी 8 है। हो सकता है यूज़र 10 बोले, तो यानी 10 होने के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 21 देन 34, तो ये 10 टर्म्स हो गए। तो हमें यूज़र से n नंबर लेना है, कितने नंबर ऑफ टर्म्स की सीरीज़ को प्रिंट कराना है। तो ये सीरीज़ हमें समझ में आई। अब सीरीज़ का कंसेप्ट क्या कहता है एक्चुअल में, अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर मेरे पास T1 दिया है और यहाँ पर T2 दिया है, ठीक है। तो T1 और T2 का सम जो है मेरे नेक्स्ट टर्म में जा रहा होगा, तो एक वेरिएबल बना लूँगी मैं नेक्स्ट टर्म और उसमें T1 और T2 का सम ऐड करा लूँगी। अब क्या होगा, मेरी ये जो नेक्स्ट टर्म है यहाँ पर आ जाएगी वैल्यू, ठीक है। लेकिन मैं क्या चाहती हूँ, वो नंबर ऑफ टाइम्स आगे इंक्रीमेंट हो। इट मीन्स सिंपल सा हम लॉजिक देखें तो मेरे पास क्या होगा, एक वेरिएबल है जिसको मैंने नाम दे दिया नेक्स्ट टर्म, जो मुझे फाइंड करना है, क्योंकि मुझे पता है T1 बाय डिफ़ॉल्ट 0 है, T2 बाय डिफ़ॉल्ट 1 है, ये हमको पता है। नेक्स्ट टर्म जो फिबोनाची सीरीज़ रहती है उसमें ये रहता है। अब मुझे नेक्स्ट टर्म निकालना है तो इन दोनों का सम निकालना होगा, यानी मैं T1 + T2 असाइन करा लूँगी, इन दोनों का सम, तो मेरी नेक्स्ट टर्म मिल जाएगी। अब मैं क्या चाहती हूँ, जो मेरी सीरीज़ है यानी कि 0 1, अब नेक्स्ट टर्म क्या हो रहा होगा 1। अब यहाँ का नेक्स्ट टर्म आए तो अब मुझे इनको अपडेट करना होगा, जैसे हम लेफ्ट राइट इंडेक्स नंबर अपडेट करते जाते हैं ना एरे में। सिमिलरली अब मैं क्या चाहती हूँ, जैसे ये मेरा T1 है, ये T2 है, तो अब ये जो T1 है वो ये हो जाए, वो इसको पॉइंट करे और T2 इसको पॉइंट करे। देन इसका जब नेक्स्ट टर्म हम ऐड कर रहे होंगे तो वो हमारा यहाँ पर आ जाए। तो अभी ये नेक्स्ट टर्म है, अब वो बाद में किसको पॉइंट करेगा, इसको पॉइंट करेगा। यानी कि अब मुझे T1 और T2 को अपडेट करना होगा। मुझे T1 के अंदर क्या वैल्यू जाएगी, T2 की जा रही होगी, और T2 के अंदर जो सेकेंड टर्म है वो कहाँ पे, नेक्स्ट टर्म जा रही होगी। अब वो नेक्स्ट टर्म की वैल्यू को अपने अंदर ले लेगा। तो इट मीन्स ये तो यहाँ पर तो सम गया 0 + 1 1। तो अब जब ये अपडेट हो गई तो अब ये मेरी T1 हो गई, अब ये मेरी T2 हो गई। तो अब नेक्स्ट टर्म जब फिर से फाइंड करनी है तो इन दोनों का सम आ जाएगा 2। तो इसी तरह इसको हम चला रहे होंगे और ये लूप वाइज चलता जाएगा। कितने नंबर ऑफ टाइम्स, जितने नंबर ऑफ टाइम्स यूज़र को चाहिए, यूज़र प्रिंट करना चाहता है। एक और लॉजिक की बात यहाँ देखूँ तो सिंपल सी बात है, मेरे पास क्या है 0 1 1 2 3 समथिंग एस, लेकिन हमें पता है कि 0 और 1 तो बाय डिफ़ॉल्ट रहने ही हैं। T1 टर्म में मेरे पास 0 डिफाइन करना है, T2 को मुझे 1 डिफाइन करना है। तो मुझे लूप 1 2 3 जो इंडेक्सिंग करूँ तो 1 और 2 से करनी ही नहीं है। मुझे लूप कितने नंबर ऑफ टाइम चलाना है, 3 से स्टार्ट करना है, क्योंकि मुझे सम नेक्स्ट टर्म जो है वो थर्ड नंबर वाली फाइंड करनी है। तो मेरा जो लूप चल रहा होगा वो 3 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक चलेगा, n नंबर ऑफ टाइम्स, जितना यूज़र को चाहिए, यूज़र के अकॉर्डिंग। तो 3 से लेके n तक मैं एक लूप चलाऊंगी जहाँ पर मैं अपने नेक्स्ट टर्म में आगे की दोनों टर्म का सम लूँगी और फिर उन दोनों को अपडेट करती जाऊँगी और उसके अकॉर्डिंग मेरा जो लूप है वो मेरी फिबोनाची सीरीज़ को प्रिंट करा रहा होगा। चलिए कोडिंग के थ्रू समझते हैं। तो इतना मेरा बेसिक स्ट्रक्चर यहाँ पे C जो फॉलो करता है वो हमने लिख लिया। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें ये समझ में आना चाहिए मेरा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन अगर मैं लिखूँ तो मेरा क्वेश्चन है प्रिंट फिबोनाची सीरीज n टर्म्स, है ना। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, n टर्म्स चाहिए जो यूज़र से चाहिए। तो इतना हमें पता है, यूज़र से लेने के लिए हमें क्या करना है, सिंपल हम लिखेंगे printf एंटर अ नंबर। ओके, मैं एंटर अ नंबर करा लूँगी यूज़र से, यूज़र जितने नंबर ऑफ चाहिए होगा। तो उसके लिए मैंने यूज़र को प्रिंट कराने के लिए printf लिया और scanf के थ्रू मैं उसका जो इनपुट होगा उसको ले रही होंगी।
एक वेरिएबल बना लूँगी नम से, ठीक है। तो ये वेरिएबल मेरा बन जाएगा इंट, यहाँ पे इंट नम, ओके। अब इस नम वेरिएबल के अंदर यूज़र के थ्रू मैं क्या ले रही होंगी, एक वैल्यू ले रही होंगी कितने नंबर ऑफ टर्म्स मुझे उस सीरीज़ के प्रिंट कराने हैं। अब मैं जानती हूँ कि यहाँ पर मुझे एक लूप चलाना होगा, कितना चलाना होगा, फॉर, मैंने आपको कंसेप्ट बताया, जो वो इंट आए है, जैसे फर्स्ट टर्म, जो फर्स्ट और सेकंड टर्म हमको फिक्स रखनी है, एक 0 और 1 होने वाला है मेरा फिबोनाची सीरीज़ में। अगर कोई यूज़र 1 n का नंबर सिर्फ 1 देता है तो 1 के लिए मुझे सिर्फ 0 प्रिंट कराएगा, क्योंकि 1 इंडेक्स पे सिर्फ 0 है, ओके। तो यहाँ से मैं कहाँ से शुरू कर सकती हूँ, 3 से कर सकती हूँ। कैसे, देखो यहाँ पर हम एक सीरीज़ लिख देते हैं आपके लिए, यानी कि 0 1 1 2 3 5 8 एंड 13 समथिंग, ठीक है। तो मेरा जो 1 पे है इंडेक्स पे, वो अगर मैं वो नंबर, जो नम की वैल्यू 1 हुई तो क्या प्रिंट करेगा, 0, 2 हुई तो क्या प्रिंट करेगा, 0,1, 3 हुई तो 0,1,1, और अगर वो माइनस में ही दे रहा है तो वो इनवैलिड हो रहा होगा। इतना हमें समझ में आ रहा है। तो हमने लूप कहाँ से चलाया, 3 से स्टार्ट किया। 0 और 1 को हमने सीधा क्या करना है, यहाँ पर 2 वैल्यू बना देनी है, T1, T2, ठीक है। और उनके अंदर जो वैल्यू है वो हमें पता है, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट ही डिफाइन कर देंगे। T1 के अंदर क्या होगा, 0, और T2 के अंदर मेरा क्या हो रहा होगा, 1। डन। अब मैं क्या चलाऊंगी, इस लूप को कहाँ तक लेकर जा रहे होंगे, मैं अपने नम तक, जितना यूज़र को चाहिए, एंड देन मैं उसको अपडेट करा दूंगी। डन। इतना हमारा समझ में आ रहा है। हमने लूप चलाया, 3 से स्टार्ट किया, क्योंकि 1 और 2 पर मेरा T1 T2 है, जिसकी वैल्यू मैंने ऊपर ऑलरेडी डिफाइन कर दी है। अब मैं चाहती हूँ कि मेरी नेक्स्ट टर्म एक वेरिएबल बनाऊँ और उसके अंदर आगे की दोनों टर्म का सम मिले। तो यहाँ पर मैं एक और वेरिएबल बनाऊँगी जिसका नाम होगा नेक्स्ट टर्म। डन। और उस वेरिएबल को यहाँ पर अपडेट कर दूँगी। क्यों, क्योंकि उसको आगे की दोनों टर्म T1 प्लस T2 का सम चाहिए। इतना डन हुआ। तो अभी मुझे क्या करा रहा होगा, वो नेक्स्ट टर्म जो है वो यहाँ पर प्रिंट कराना होगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी प्रिंट एफ एंड देन %d, और यहाँ पर मैं प्रिंट करा लूँगी नेक्स्ट टर्म को। डन। इतना मुझे समझ में आ गया। अब मुझे ये है कि जो T1 T2 का सम है वो नेक्स्ट टर्म में प्रिंट हो जाएगा, बट उससे पहले मुझे T1 और T2 को भी तो प्रिंट कराना है, क्योंकि पूरी सीरीज शो करनी है। तो उसके लिए मैं ऊपर एक और प्रिंट लूप के बाहर चला रही हूँ, क्योंकि एक ही बार प्रिंट कराना है। नेक्स्ट टर्म हमें बार बार चाहिए, क्योंकि हर बार वो अपडेट होगी, दोनों का सम चेंज हो रहा होगा। बट जो T1 और T2 है वो बाय डिफॉल्ट 0 और 1 है, वो हमेशा सेम रहने वाली है। तो यहाँ पर लूप के बाहर हम प्रिंट करा देंगे %d, %d, और यहाँ पर मुझे प्रिंट कराना है, क्या प्रिंट कराना है, T1, T2, ओके। तो ये मेरा कितनी टर्म्स प्रिंट हो गई, T1 T2 से मुझे 0 1 मिल जाएगा, और नेक्स्ट टर्म से मुझे 0 1 का सम मिल जाएगा, 0 1 का सम हो जाएगा 1, ठीक है। अब मुझे उससे आगे चाहिए, यानी कि ये 2 प्रिंट कराना है, 2 प्रिंट कराना है। तो अब मेरी T1 और T2 आगे बढ़ेगी, तब मेरा नेक्स्ट टर्म का सम चेंज होगा, यानी कि अब इस T1 के अंदर मेरी वैल्यू अपडेट हो जानी चाहिए, T1 इक्वल टू T2। अब जो T1 था वो T2 बन जाएगा, और जो T2 था वो जो सेकेंड नंबर ऑफ टर्म थी, वो नेक्स्ट टर्म जो मुझे सम निकाला है वो हो जाएगी। कैसे, इसका लॉजिक समझाती हूँ मैं आपको। ये एक्चुअल में यहाँ पर क्या हो रहा होगा, तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो मैंने क्या किया, 3 से स्टार्ट किया है। क्यों, क्योंकि 1 और 2 पर मेरे पास 0 और 1 है जो मैंने प्रिंट करा दिए। तो अब 3 से स्टार्ट करेगा, कहाँ तक, n नंबर ऑफ तक। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, 0 और 1 जो मेरी T1 और T2 थी उनका सम लिया, तो मेरी नेक्स्ट टर्म 1 हो गई, इन दोनों का सम 0 + 1 1। अब मैंने उसको यहाँ प्रिंट करा लिया, ओके है। तो यहाँ पर 0, 1 प्रिंट हुआ था, नेक्स्ट टर्म ने 1 प्रिंट कर दिया, इतना मेरा आ गया। लेकिन अब मुझे बार बार नेक्स्ट टर्म चाहिए, कहाँ तक चाहिए, जब तक नंबर ऑफ टर्म्स बराबर नहीं बैठते जितने यूज़र को चाहिए। तो मैंने लूप के अंदर इसको अपडेट करना होगा। अब मेरा जो T1 है, जो पहले ये T1 था, ये T2 था, और ये नेक्स्ट टर्म था, ठीक है। अब इस नेक्स्ट टर्म में मुझे यहाँ वाला नेक्स्ट टर्म चाहिए, तो मैं क्या चाहूँगी कि ये अपडेट हो जाए। अब ये T1 हो जाए, ये T2 हो जाए, और इन दोनों का सम जो यहाँ पर था, ये जो था नेक्स्ट टर्म, वो ये आना चाहिए, यानी कि अब ये नेक्स्ट टर्म हो जाए। तो यही मैंने किया, T1 के अंदर T2 डाला, और T2 के अंदर नेक्स्ट टर्म को मैंने असाइन कर दिया, और ये अपडेट हो गया। तो अब जब लूप में आएगा तो इस T1 की वैल्यू 1 हो रही होगी, और इस T2 की वैल्यू भी जो नेक्स्ट टर्म में थी 1 होगी। अब इन दोनों का सम 2 होकर नेक्स्ट टर्म में प्रिंट में अपडेट होगा, और यहाँ पर मेरे पास 0, 1, 1 के बाद 2 आ रहा होगा। साइमल्टेनियसली वो उतनी ही बार चलता जाएगा जितनी बार मेरे नंबर चाहिए यूज़र को। और जैसे ही मेरा यहाँ पे नंबर इंक्रीमेंट होकर आई की वैल्यू नम के बराबर हो जाएगी, उससे बड़ी आनी शुरू हो जाएगी, तो वो वहाँ पर लूप ब्रेक होगा, और देन मेरा आंसर शो हो रहा होगा। ओके, तो यही करते हैं। तो चलिए इसको अब रन करके देखते हैं।
देखेंगे इसने हमसे पूछा एंटर अ नंबर, सपोज मैंने बोला 5, तो 5 में कितना होना चाहिए 0 1 1 2 एंड 3। ओके, तो अभी हम इसको एंटर करेंगे और देखेंगे कि हमारे पास 0 1 1 2 3 आया, वो एक्स्ट्रा स्पेस वहाँ की वजह से आया। तो ये हमारी सीरीज प्रिंट हो गई, दैट्स फाइन। क्यों? क्योंकि हमने 5 लिया। लेकिन बाय डिफॉल्ट अगर मैं यहाँ कोई नेगेटिव वैल्यू देती हूँ तो क्या प्रिंट हो रहा होगा? और अगर उसकी वैल्यू 0 है, क्योंकि मैंने यहाँ 3 से शुरू कराया है, अगर मैं उसकी वैल्यू 0 देती हूँ तो क्या प्रिंट हो रहा होगा? फिर तो वो डायरेक्ट प्रिंट एफ ये देगा। तो उसके लिए अब इसको हम हैंडल करते हैं कैसे? अब मैं यहाँ पर पूछूंगी कि इफ़ ये जो मेरा नम है, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट बोल दूंगी कि इफ़ मेरा जो नम दिया है इज़ लेस देन 1, अगर वो 1 से कम है इट मीन्स वो नेगेटिव वैल्यू, वो उसको एक भी टर्म नहीं चाहिए। 0 दिया तो 0 टर्म क्यों प्रिंट करानी है? अगर उसने 1 दिया है इट मीन्स हम उसको बोलेंगे, प्रिंट एफ करा रहे होंगे, प्लीज़ एंटर अ वैलिड नंबर। ओके, प्लीज़ एंटर अ वैलिड नंबर बोलेंगे उसको और फिनिश करेंगे। और सपोज उसके नम जो है वो इक्वल टू 1 हो, एल्स मैंने यहाँ पर दिया कि मेरा जो नम है वो इक्वल टू 1 है। अगर वो 1 है तो सिर्फ एक टर्म प्रिंट करनी 0, जिसके लिए मुझे लूप चलाने की ज़रूरत नहीं है। मेरी फर्स्ट टर्म तो मुझे पता है कि 0 है। तो अगर उसने नम 1 एक ही साइज़ बोला तो मैं क्या कहूँगी? डायरेक्ट उसको बोलूँगी कि प्रिंट एफ, और यहाँ पर बोल दूँ कि फीवो सीरीज़, और फीवो सीरीज़ में डालूँगी मैं सीधा 0, नो इशू। हम क्योंकि हमें पता है हम परसेंट डी लेने की ज़रूरत ही नहीं, हम सीधा 0 प्रिंट करा देंगे। फीवो सीरीज़ में 0 शो हो रहा होगा। अब मुझे क्या करना है, ये तो समझ में आया अगर ये कंडीशन है, और अगर उससे बड़ी है, उसने उससे बड़ी टर्म दी, तो यानी कि ये शो होना चाहिए मेरा। अगर ये शो होगा इफ़ एल्स कंडीशन में, यहाँ होगा एल्स इफ़। सो तो एक और कंडीशन हो एल्स, और इस एल्स के अंदर हम अपने लूप को डाल देंगे। तो एल्स के अंदर भी इतनी बड़ी कंडीशंस जाती हैं, सी। तो अब मेरे पास यहाँ पर एल्स में ही चली जाएगी। अगर नम 1 से भी कम एक भी टर्म नहीं चाहिए उसको, तो हम बोलेंगे वैलिड नंबर नहीं है, प्लीज़ एंटर अ वैलिड नंबर। और अगर उसने 1 दिया तो डायरेक्ट 0 प्रिंट करा के एक ही नंबर ऑफ टर्म्स देंगे। और वो 1 से ज़्यादा दे रहा है तो सिंपल सी बात है, मैं इसको प्रिंट कराऊंगी एंड देन हमारा लूप चल रहा होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अभी एक बार इसको फिर से प्रिंट करके देखते हैं। डन। तो अगर मैंने बोला नंबर ऑफ टर्म 1 है तो बोल दिया फीवो सीरीज़ 1, और अगर मैंने फिर से इसको रन किया और मैंने इस बार 1 दिया, इसको 1 की जगह मैंने बोला 0, तो अगर 0 है यानी लेस देन 1 है तो बोलेगा प्लीज़ एंटर अ वैलिड नंबर। और अगर सपोज हम सिंपल अपना नंबर देते हैं तो यहाँ पर देखिए, तो 9 टर्म्स हमारी फीवो सीरीज़ की प्रिंट हो गई, तो जो हमें शो हो रही है। तो इसका आई होप सो ये आपको समझ में आया हो। सो ये हमारा जो कोड है वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है। सो टिल देन स्टे फोकस, स्टे कंसिस्टेंट, सक्सेसफुल फॉलो यू।